तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग वर्क डन। इसको समझने के लिए बच्चों हमने ये एक एग्जांपल लिया है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ ब्लॉक इज पुल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। तो हमने एक रफ डायग्राम में सपोज कर लिया है कि एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल पे ऐसे रखा हुआ है और इसके साथ हमने एक एंगल बना दिया है 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री किसके साथ बना हुआ है? तो बच्चों, क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है ये एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हमने यहाँ पे शो कर लिया 60 डिग्री का एंगल और फोर्स लिख दिया है यहाँ पे 10 न्यूटन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ब्लॉक मूव्स 5 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एज वेल। तो ब्लॉक बच्चों मूव करके सपोज कर लीजिए यहाँ आ गया है और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस है 5 मीटर की। तो अब यहाँ पे हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए बच्चे जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं W=Fs, ये बिल्कुल सही बात है। W=Fs होता है। तो यहाँ पे अब बच्चे क्या कर लेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर लेंगे 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे 5 मीटर और इनका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर जो वैल्यू आती है अब यहाँ पे बच्चों को लगता है कि हमने फॉर्मूला तो सही अप्लाई किया है और आंसर 50 न्यूटन मीटर यानी कि जिसको हम 50 जूल भी बोल सकते हैं, ये आंसर आना चाहिए। और बच्चों, बात ये होती है कि हमने यहाँ पे F×S लगाया तो है लेकिन हमने थीटा को कंसिडर नहीं किया है। तो अब अगर हम इस दूसरे तरीके से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो एक्चुअली होता क्या है कि W इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को हम शो करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, W=F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों, वो होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है AB cos थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। लिख देता हूँ यहाँ पे, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लगाएं इस डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को, तो ये हो जाएगा बच्चों F/S cos थीटा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है F की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 न्यूटन और S यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर और cos 60 यानी कि थीटा यानी कि 60 डिग्री। अब ये वैल्यू हो गई बच्चों 10 × 5 × cos 60 यानी कि 1/2 न्यूटन मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 5 × 10, 5 × 5 यानी कि 25 न्यूटन मीटर। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन की वैल्यू होती है 25 जूल। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है, बिकॉज W=F×S। तो F की यूनिट है न्यूटन और S की यूनिट है मीटर। अब न्यूटन मीटर को हमने जूल कह दिया और ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया 25 जूल। तो बच्चों, होता क्या है कि अगर हमने थीटा को कंसिडर नहीं किया था तो आंसर आ रहा था हमारे पास ये 50 जूल और ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा 25 जूल क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा को भी कंसिडर करना है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द वैल्यू ऑफ थीटा वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ए वर्क डन। अब अगले क्वेश्चन में मैं इसके बाद भी डिस्कस करूँगा एक और क्वेश्चन, उसमें हम और थोड़ा इसको अगले लेवल पे समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।